हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं फिशिस के लिए दिसंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में हमने कलर कार्ड्स ऐड किए हैं, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। पहले हम टैरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स और कलर कार्ड ऐड करेंगे। लेट्स बिगिन। देखते हैं फिशेस के लिए क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम में। एस ऑफ वांड्स, वाओ, Five of Pentacles, which is also good, and ooh, wow, Ace of Cups, new beginnings. दैट टू देखो, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा, चाहे वो पैसे थे, लव लाइफ का मैटर था, चाहे वो घर की सिचुएशन थी, जो भी ऐसा जो कि आपको बुरा फील करवाता था, जो भी सिचुएशन, जो भी एरिया ऑफ योर लाइफ जिसको सोच कर आपको लगता था कि शायद जैसे अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से और आप अपने अपने कपल्ड या इंगेज्ड फ्रेंड्स वगैरह से जब मिलते थे, तो आपको फील होता था कि मैं उनके ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, बिकॉज वो सारे मैरिड हो चुके हैं, वो सारे कमिटेड हो चुके हैं, इंगेज्ड हो चुके हैं, आप सेपरेट हो। हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील करवाती थी, चाहे फाइनेंशियल मैटर्स क्यों ना हो, अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल थे और हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता था कि मैं उस ग्रुप का शायद हिस्सा नहीं हूँ या बन नहीं पा रही, या आपको कहीं ना कहीं एक एक लेफ्ट अलोन वाली फीलिंग रहती थी। नाउ दैट फीलिंग इज़ गोइंग टू गो अवे। वो फीलिंग ख़त्म होने वाली है इस टाइम के अंदर। हर वो चीज़, हर वो बात जो आपको बुरा फील करवाती थी, वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स इस टाइम के अंदर आ रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आप अपने करियर, अपना पैशन परस्यू करो, वहाँ पे आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा एक पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो। जैसे ही आप अपनी लव लाइफ में एक इंसान के साथ अटैच होते हो, वहीं आपकी लाइफ में बाकी एरियाज़ में जो है वो आपके ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन डेफिनेटली ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। आप अपने पैशन को परस्यू कर सकोगे, चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान के साथ है, चाहे वो आपके लव लाइफ काम के मामला में है, चाहे वो घर के मामला में है, या जैसे आपकी कोई पैशन था टू टू आप एक कार परचेज कर लो या घर परचेज कर लो। कुछ भी ऐसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था, हैप्पी करता था सोच कर, वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। दिसंबर इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड मंथ फॉर यू। स्पेशली पहले 2 हफ्ते का जो टाइम मुझे दिख रहा है वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये अबांडेंस, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मिरेकल की जैसे आएगी। शायद आप अभी जिस सिचुएशन में हो, चाहे वो लव लाइफ में है या किसी भी एरिया के हिस्से से आप थोड़े तंग हो, आवाज़ार हो, आपको करंटली शायद लग नहीं रहा होगा कि कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी वैसा हो सकता है जैसे आप डिज़ायर करते हो। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक सडन डेवलपमेंट होगी, एक सडन इवेंट होगा, जिसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जो कि आपको अभी तक परेशान किए हुए हैं। डेफिनेटली बहुत ही ब्लेस्ड टाइम रहेगा लव लाइफ और वर्क लाइफ सिचुएशन और ओवरऑल आपकी लाइफ में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स जो लोग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक समवन के साथ, जो भी चीज़ आपको आपके पर्सन से या उनको आपसे दूर रखे हुए थी, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो आप लोगों के दरमियान में थी, जो कि बैलेंस नहीं हो रही थी, या आप ज़्यादा रिच थे या वो ज़्यादा रिच थे, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी एक लाइफ में आ जाएगा जहाँ पे आप दोनों सेम लेवल पे हो, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिरेक्युलसली जो है वो अच्छा होगा, जो कि आप दोनों को एक लेवल पे लेकर आ जाएगा। अगर हम बात करें आपकी उन लोगों की जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, तो वो फेज़, आपका सिंगलहुड का जो फेज़ है वो ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा जो कि लाइक आई सेड एक मिरेकल वाली सिचुएशन मुझे लग रही है, क्योंकि फिशीज़ के साथ यूजली इतना अच्छा सडनली जो है वो होता नहीं है, इन रिसेंट टाइम्स नहीं हुआ। और इट वॉज मोर लाइक कि आप ग्रेजुअली 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 वर्क ऑन योर सेल्फ। हमेशा इसी तरह के कार्ड्स, इसी तरह की एनर्जीज आती रही हैं, एंड नाउ सडनली आउट ऑफ नो वेयर एक ब्लेस्ड किस्म का एनर्जी मुझे दिख रही है आते हुए। तो मुझे लगता है कि कुछ मिरेकलसली आपकी लाइफ में अच्छा होगा, जिससे आपकी लाइफ में ओवरऑल खुशियाँ आएंगी और ऐसा लगेगा आपको जैसे कि हर जगह से एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप चाहे वो काम के मामलात में हो, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में हो,
अगर आप स्पेसिफिक इंसान की हम बात करें तो उसमें भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये है, ये जो यूनिवर्स है या गॉड है जिस पे आप बिलीव करते हो, वो आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा जो कि आपको उस इंसान के साथ रिकनसाइल करने के मौके देगा। जैसे अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हो सकता है कि वो सम हाउ बाय मिस्टेक या किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे सपोज उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ था, हो सकता है उनका मोबाइल गुम जाए एंड देन अब वो नया सा अपना वो सारा कुछ करे एंड देन उसके बाद आप अनब्लॉक हो जाओ ऑटोमेटिकली। सो कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑटोमेटिकली आएंगे जिसमें आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में हो, काम के मामलात में हो, फाइनेंसिस के इश्यूज़ को लेकर हो। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सडनली जो है वो इवेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो कि आपके हक में, आपकी लव लाइफ के हक में, आपके काम के मामलात में बेहतर हो जाएंगे। देखते हैं क्लैरिफायर क्या ऐड करता है एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए। लेट्स सी। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियल, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड थे, वो सडनली चेंज हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा जो कि उनको बदल के रख देगा ना। वो क्या हो सकता है उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ ये सोच के खुश होना है, एक्साइटेड होना है कि वाओ दिस इज़ हैपनिंग। आपका काम नहीं है कि आप उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कभी भी नहीं हुआ। लाइक आई सेड, मिरेकल हो रहा है, यू हैव टू बिलीव इन दैट। नाउ अगर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे ये कैसे हो सकता है, अभी तो ये ऐसा है, बाद में तो ये वैसा, देन आपके साथ ये नहीं होगा। जो लोग मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करता, क्योंकि आपका काम नहीं है कि आप उसमें अंदर उसकी घुस जाओ कि कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होएगा। मिरेकल्स हैपन एंड दे डू हैपन, एंड अगर आप बिलीव करते हो तो तभी आपके साथ होगा। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है जिसमें आप आप एक अगर आप सपोज अगर आप अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आप कल सुबह आप उठोगे तो आप अपनी कंट्री की, अगर आपकी रॉयल्टी वाली चीज़ होती है आपकी कंट्री में, तो आप वहाँ के कल जो है वो किंग और क्वीन हो जाओगे। सो अगर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दो कि ऐसे कैसे, मैं तो अभी तो मैं ये करता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, या ये करता हूँ, वो करता हूँ, कुछ भी आप अपना अपने अपने उसमें जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दो कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, उनके लिए इस तरह के मिरेकल्स हो जाते हैं। लोग जो ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है फॉर ऑल द गुड रीजंस, उनके साथ भी वो मिरेकल्स होते हैं जो कि आपको सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो आपको वो सब मिल जाता है जिसकी शायद आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा हो। तो उस तरह की कुछ सिचुएशन मुझे लग रही है कि आपकी लव लाइफ में स्पेशली एक इंसान के साथ जो कि कभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो रहे हैं। और इतना ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं टू कम्युनिकेट, टू टॉक, टू इन्वेस्ट इस कनेक्शन में, कि आपके लिए ये बिल्कुल एक ख्वाब जैसा होगा। देखते हैं बाकी कार्ड्स। आप मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा परेशान होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी एनर्जीज वैसी रहेंगी, आप आप इंटेंशन जो है उस इंसान को जो इंटेंशन होगी टुवर्ड्स यू, उसको लेके आप डाउटफुल होगे। आपको लगेगा कि कुछ तो है ऐसा जो कि आपको नहीं पता, कुछ तो है ऐसा जो कि बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा है, जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं है। शायद ये आपको यूज़ करने आए हैं, शायद ये आपको अब्यूज़ करने आए हैं, शायद ये आपके पैसों के लिए आपके पास आए हैं। आपके माइंड में ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आएगी ज़रूर, और आप शायद अपने आप को थोड़ा इनसे दूर दूर रखोगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। आपका आपका माइंडसेट जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव रहेगा इस इंसान को लेकर। लेकिन अगेन, अगर आप इस नेगेटिव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लास्ट करेगा, जो भी एक आपकी लाइफ में एक इंसान आ रहा है, चाहे वो न्यू है या पास्ट का पर्सन है, रिकनसाइल कर रहे हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक ब्लेसिंग तो मिल रही है दोनों दोनों एरियाज़ में, काम के मामलात में भी और लव लाइफ में भी। क्योंकि स्पेशली अगर आपका पैशन आपकी लव लाइफ है तो देन इट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। अगर आपका पैशन आपका एक स्पेसिफिक करियर गोल है, उसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट टू, लव और पैशन दोनों, अगर एक ही इंसान के लिए अगर आप पैशन भी फील करते हो, प्यार भी फील करते हो, देन इट्स अ बिग येस कि वो इंसान और आपकी रिकन्सिलिएशन का जो है वो टाइम आ चुका है। नाउ कुछ लोग होंगे जो कि क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब जो ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए शायद थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन बाकियों के लिए डेफिनेटली ये अबंडेंस आ रही है, क्योंकि आप आप उस जोन में नहीं रहोगे जहाँ पे आप एक चीज़ को होने से रोक रहे हो। वो कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली अपने नेगेटिव एटीट्यूड के साथ इसको पॉजिटिव चीज़ को आते देख के उनको शॉक लग जाएगा कि कैसे हो सकता है। इन दैट सिचुएशन ये आपके लिए अबंडेंस नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो आई हुई अबंडेंस को भी आप जो है वो अपने फियर से, अपनी नेगेटिव थॉट से दूर कर दोगे। सो देखते हैं और कार्ड्स। वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स।
आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा इस टाइम के अंदर, चाहे आप करियर में आपकी जॉब कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो या यू आर लुकिंग फॉर जॉब या आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस है। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अब मुझे नहीं पता प्लानिटरी मूवमेंट्स क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर इज़ गोइंग टू बी गुड मंथ सब साइंस के लिए, क्योंकि जो मैंने इंग्लिश रीडिंग्स की थी उसमें भी सबके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस थे, सारे साइंस के लिए। तो आई एम श्योर कि कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स होंगी जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सो आई एम नॉट गोना गेट देयर। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आप अपनी आई हुई खुशियों को भी जो है वो अपने हाथ से जाने दो। नाउ अगर आप ऐसा करोगे तो आप मिस करोगे इस अपॉर्चुनिटी को, इस टाइम को जो कि आपको अभी मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि अराउंड द सेकेंड वीक के शुरू के अंदर एक टाइम आएगा, एक फेज़ आएगा जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा इट्स मोर लाइक कि आप बिल्कुल रिसीव करने के एंड पे हो, लेकिन आपकी नेगेटिव थिंकिंग से वो आपके हाथ से निकल जाएगी चीज़, जो भी हो सकता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लव लाइफ में हो सकता है, काम के मामले में हो सकता है, लेकिन अगेन अपने आप को पॉजिटिव रखो। दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी, किसी को फाइनेंशियल हेल्प नहीं करो, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करो राइट नाउ, क्योंकि जो भी एक इंसान जिसको आप करना चाह रहे होगे हो सकता है कि वो आपको मिसयूज़ कर जाए। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ दैट। लेकिन उसके अलावा आपके बाकी एरियाज ऑफ लाइफ जो हैं वो बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मिरेकल्स के अंदर बिलीव करोगे तो मिरेकल आने वाला है। और बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अच्छा, अब वही बात आती है कि कुछ लोगों के लिए ये होगा कि ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये अप्रोच रखना कि ये इस तरह से हो सकता है, इसमें तो मुझे कुछ चांस नहीं दिख रही है, इट्स बीइंग वेरी विशफुल अराउंड समथिंग। अगर आप उस तरह की चीज़ सोच रहे हो तो आप शायद प्रैक्टिकल होते हुए आप सिर्फ उसको रीजनिंग देखोगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करोगे। लेकिन जब मिरेकल्स होते हैं तो उसमें मिरेकल्स में इट्स मोर लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग। तो यू हैव टू बिलीव इन दैट। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आपकी लाइफ में आई हुई चीज़, आई हुई खुशी भी आपके हाथों से निकल जाएगी फॉर श्योर। देखते हैं दूसरे मिरेकल क्या ऐड करते हैं। रीड इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आप लोग अगर अगर आपके स्पेसिफिक समवन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, या फिर एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, तो इट्स गोना बी लाइक अ एंडिंग ऑफ अ फेज ऑफ बीइंग सिंगल, गेटिंग इनटू शादी थिंग। क्योंकि देयर इज़ अ कपल एज इफ दे जस्ट गॉट मैरिड और ये अपने हनीमून के लिए दुनिया से कट ऑफ होकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो और आप इस इंसान से मिलो। इट डजंट हैव टू बी शादी थिंग, लेकिन हो सकता है कि आप इनके साथ कुछ प्लान करो जिसमें आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर जाओ, दुनिया से कट ऑफ होकर, दुनिया से दूर, लाइक सीक्रेटली। ये कुछ ऐसा होगा जो कि सीक्रेटली आप करोगे प्लान विद योर स्पेसिफिक समवन इस टाइम फ्रेम के अंदर। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आपके कनेक्शन में जो है ना स्पिरिचुअलिटी जो है वो मुझे लगता है कि इट्स स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। आपका कनेक्शन, आपका एक अंदर से एक इनर कॉलिंग आपको शुरू से रही है टुवर्ड्स दिस वन पर्सन। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तब भी कोई ऐसा एक चीज़ है जो आपके माइंड में है अबाउट योर पर्सन, जो कि आप हमेशा से चाहते थे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको आपके पर्सन के करीब लेके आएगी। इवन अगर ये रिकन्सिलिएशन भी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी साइंस पिक कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ से कि आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो इस इंसान से दूर भागने की, ये जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के पास खींचे चले आते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरम्यान, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के दरम्यान में, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि फिजिकल रियाम से बाहर करके कुछ है इस दुनिया से। लोग शायद उस चीज़ को, उस कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जितना आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते। जो आपका कनेक्शन है, चाहे लव एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ, कहीं अंदर से एक कमिटमेंट ज़रूर है आप दोनों के दरम्यान में, आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजियस डिफरेंसेस हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जो रिलीजियस से थोड़ा दूर हो, रिलीजन से थोड़ा दूर हो। इट डजंट हैव टू बी अ स्पेसिफिक रिलीजन, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत शायद रिलीजियस इंसान होगा या स्पिरिचुअल इंसान होगा, दूसरा शायद उतना नहीं हो। एक इंसान काफ़ी चिल टाइप का हो सकता है आप दोनों के अंदर, आप दोनों में से एक इंसान। लेट्स सी कौन सा कलर लकी रहेगा आप लोगों के लिए। सिल्वर। बी परसिस्टेंट। नंबर 27 सिल्वर कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और आप दोनों का कनेक्शन मुझे लगता है कि कोई एक इंसान इस पूरी सिचुएशन को लेकर, रिकन्सिलिएशन को लेकर हमेशा से परसिस्टेंट रहा है। उसने कभी इस कनेक्शन को गिव अप नहीं किया, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग थी कि ये कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है और ये कनेक्शन जो है वो सोलमेट है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए लेकिन ये कनेक्शन लास्ट करेगा टिल फॉर एवर।
लाइलैक स्ट्रेंथन योर फेथ, नंबर 42। कुछ लोगों के लिए आपका इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे आपने ये या तो मैनिफेस्ट किया ये कनेक्शन, या आप दोनों का डिस्टाइन था ऐसा होना, रिकन्सिलिएशन होना, आपका डिस्टाइन था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा वापस आओ और एक नया कनेक्शन जो है वो रीस्टार्ट करो। अब जो भी ये चीज़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आप में से किसी एक इंसान का ज़रूर जो है वो एक फर्म बिलीव था कि ऐसा होगा, फ्यूचर हम दोनों का साथ है। और वही चीज़, वो एक इनर कॉलिंग जो है वो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से बनी रही। आपका फेथ इस स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से बना रहा। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, और वो काफ़ी हद तक इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने वाला इंसान भी वही है। और आप दोनों में से एक इंसान डेफिनेटली पहले अवेकन हुआ टुवर्ड्स दिस कनेक्शन दैट यू हैव फॉर ईच अदर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, बाय बाय।